हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 का पाठ क्रमांक 3 कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक के विक्रम सिंह जी हैं। इस पाठ के लेखक ने अपनी त्रिपुरा यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया है। उन्होंने त्रिपुरा के व्यक्तियों, धर्मों, दर्शनीय स्थलों आदि का वर्णन किया है। यह पाठ हमें छोटे से राज्य त्रिपुरा के बारे में कई जानकारियाँ देता है। लेखक सूर्योदय के समय उठते हैं और चाय और अखबार लेकर सुबह का आनंद लूटते हैं। एक दिन लेखक की नींद बिजलियाँ चमकती हुए बादलों के गर्जन के कानफाड़ू आवाज़ से होती है। यह हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। अभी हाल ही में इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। मैं जगा एक ऐसी कानफाड़ू आवाज़ से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल ये तो महज स्वर्ग से चल रहा था देवताओं का कोई खेल। उसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। दरअसल ये अचानक लेखक की नींद में खलल डाला था, इसलिए उन्होंने इस तरह का उनके नींद के बिगाड़ का वर्णन किया है। मैंने खिड़की की ओर झांका। आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए सैनिकों की तरह आतंक एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद देने वाले तड़ित के अलावा जाड़े की असुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी के शाम में पहुंचाया। चल रहा था देवी देवताओं का कोई खेल। उसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। मैंने खिड़की के बाहर झांका। बादलों से भरा सेनापतियों द्वारा त्याग दिए सैनिकों का आतंक एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद देने वाले तड़ित के अलावा जाड़े में अलसुबह का ठंडा भूरा तांडव आकाश भी था। प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि के मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन से मुझे 3 साल पहले ऊनाकोटी के एक शाम में पहुंचा दिया। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाले एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में लेखक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा के विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। त्रिपुरा भारत का सबसे छोटा राज्य है। 24% से ज़्यादा इसकी जनसंख्या वृद्धि पर दर भी खासी ऊंची है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ उसका दुर्गम जुड़ाव उत्तरी पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूप और कैलाशहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ उसकी सीमा के करीब है। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। बांग्लादेश से लोगों को अवैध आवक यहाँ जबरदस्त है और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यह है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने
जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिर और महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब यहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतर को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतिकृत करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राज्यों वालों त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी है। त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों को और विश्व के चारों बड़े धर्म की प्रतिनिधित्व मौजूद अगरतला के बाहरी हिस्से पंचाथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुग महायानी बौद्ध है। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा थी। 1930 के दशक में रंगून से आई गई थी। अगरतला के शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय महामार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक है और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। हेमंत कोकबारक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है। जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वह हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बने थे। जिला परिषद ने राष्ट्रीय शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह सीधा सादा खाना था, जिसे सम्मान और लगाव के साथ भरोसा था। भारत की मुख्य धारा में आई मोहजोरी और दिखावेबाज संस्कृति ने सभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट किया। भोज के बाद हमने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहुत ही शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत के जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती है। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकार के एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राजपारिवारिक के उत्तराधिकारियों में से हैं। टिलियामुरा शहर के वार्ड क्रमांक 3 में मेरी मुलाकात और एक गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचिया के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड प्रतिनिधि भी करती थी। वे निरक्षर थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी।
नगर पंचायत के वो अपने वार्ड व नल का पानी पहुंचाने और उसके मुख्य गलियों के ईंटें बिछाने के लिए राजी हो चुकी थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति भी शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि उस समय उसने गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में पाई गई और बगैर किसी हिचक हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर नए किस्म की अछूत प्रथा या वहाँ अभी भी चलन में है। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त भाग में मुख्य प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा है। राष्ट्रीय महामार्ग 44 पर अगले 43 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक आईपीएस सुरक्षा के काफिले के शक्ल के चलता है। मुख्य सचिव आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया है कि वे घेरे के वाले काफिले के आगे चल लें और थोड़ा सा नुकुर के बाद वे सबके लिए तैयार हो, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरेमैन सीआरपीएफ की हथियार वाली गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमने जोखिम भर कर करना होगा। काफिला दिन में 11 बजे आसपास चलना शुरू हुआ। मैंने अपने शूटिंग के काम में इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मियों ने साथ की निचली पहाड़ियों का हिदायत रख दी, पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। 2 दिन पहले मेरा एक जवान इन विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। उसने कहा, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी 100 दौड़ गई। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्व प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूक लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। इस वक्त हम मनु के किनारे पार जाने वाले पुल पर पहुंचे। सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। वहाँ मैंने एक काफिला देखा, एक साथ बंधे हजारों बांसों को एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था। नदी पर चल रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुला रही थी और हमारे काफिले की सुरक्षा आरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट रही थी। अब हम उत्तरी जिले में आ गए। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सिक्के तैयार करना। अगरबत्तियाँ बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। मैं तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति था। चाय के दौरान उन्होंने मुझे इसके आगे का जो भाग है और प्रश्न उत्तर है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।